फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक पैचवर्क सीरीज़ में एक नया पैचवर्क का आइडिया लेकर आई हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पर आज लिया है रेड कलर का प्रिंटेड और वाइट कलर प्लेन। तो आज का जो पैटर्न है वो हमारा से हम बिना पाइपिंग लगाए केवल इसी पैचवर्क को जोड़ करके एक अच्छी बेडशीट है या रनर है या पिलो कवर है या डोर मैट है, अगर आप पुराने कपड़ों को जोड़ के बना रहे हैं तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें इससे इस पैटर्न से बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका साइज़ आज हमने लिया है दोनों पीस का 11 बाई 11 इंच। तो ये भी 11 है प्रिंटेड पीस हमारा, ये भी प्योर कॉटन है, ये भी प्योर कॉटन है। तो जो पैचवर्क है कॉटन कपड़े हों, वो जैसे सूट का कपड़ा है तो सूट के साथ सलवार प्लेन होती है या प्रिंटेड होती है, इस तरह से उसमें से आप निकाल के बना सकते हैं। बेडशीट से बना सकते हैं क्योंकि बेडशीट की कभी कभी प्रिंट अलग होती है, पिलो की अलग होती है। उन दोनों को या उसके साथ कुछ मैच करके लगा के बना सकते हैं, या कोई पुराना पजामा कुर्ता हो, मैक्सी हो, बहुत सारी चीज़ों से पैचवर्क बनाया जा सकता है। तो पैचवर्क का नाम जो पैचवर्क है उस जब कपड़े छोटे टुकड़े को छोटे कपड़ों को जोड़ा जाता है तो सीधी सी बात है वो पैचवर्क कहलाता है। तो पैचवर्क की कई लाइन है, जैसे हम लोग कपड़े से कपड़ा जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाते हैं, और दूसरा पैचवर्क होता है जो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड होता है, जिसमें हम बड़े कपड़े पर और छोटे कपड़ों से फूल, पत्ती, चिड़िया, मोर ये सब बना के कढ़ाई करते हैं और उसमें कटवर्क भी करते हैं। तो इस तरह से पैचवर्क की बहुत बड़ी लाइन है। तो जो पैचवर्क सीरीज़ 1 में चला रही हूँ, ये छोटे कपड़े मतलब एक कपड़े को काट करके एक नया पैटर्न उसी साइज़ में रेडी कर देना। तो ये पैचवर्क चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो 11 बाई 11 का पीस है, तो ये जो प्रिंटेड पीस है ये हमारा सीधा अंदर रहेगा, उसके ऊपर वाइट कपड़ा। तो आप कोई भी दो तरह का कंट्रास्ट कपड़ा ले सकते हैं। अब इसको हमें चारों तरफ से सिल देना है, एकदम पूरी तरह से पैक कर देंगे। इसको सिलने के बाद यहाँ पर हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर एक लाइन खींचेंगे। एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए इस तरह से, और दूसरे साइड से भी कॉर्नर से कॉर्नर लाइन खींच देंगे। और इस लाइन को खींचने के बाद अब इसमें हम कटिंग करेंगे। तो जो लाइन हमने खींची है उसी पर हम कटिंग कर देंगे। अब ये 4 पीस, एक में से 4 पीस हमने कर लिए हैं, और अब इसको हम खोलेंगे और यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। तो जब भी इस तरह के पैचवर्क बनाए जाए, आप लोग जब कभी भी बनाएं, मेरा देखें या किसी और का देखें, जब भी बनाएं तो जहाँ पर पहले सिलाई है उस पर एक दाब मशीन जरूर चला दें, क्योंकि पैचवर्क कपड़े जितने छोटे हो जाते हैं तो उनमें उधड़ने की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर उसके ऊपर आप बहुत घनी क्विल्टिंग करने जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सिंपल पैचवर्क बना रहे हैं तो उस पर दाब मशीन जरूर देनी चाहिए। तो ये सारे पीसेस को इसी तरह हम खोल के पहले यहाँ पर दाब मशीन से सिल देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये वाइट है तो मैंने मशीन में वाइट धागा लगा रखा है, बॉबिन में भी ऊपर भी, तो मैं वाइट से यहाँ पर दाब मशीन चलाऊँगी तो वो वहाँ पर सफाई बनी रहेगी। ये हमने चारों पीस रेडी कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी हम बीच से लाइन खींचेंगे इस तरह से, और कट कर देंगे। और इसी तरह से ये सारे पीस हम लाइन खींच के कट कर देंगे।
अब हमारी सारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम अरेंज करेंगे। तो इसमें जैसे इधर वाइट है तो इस तरह के ट्रायंगुलर शेप सारे अलग रख लेंगे जिसमें इधर वाइट आ रहा है। तो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए और इसमें ये इस तरह से रेड इस साइड आ गया। तो 4 पीस में हमारे रेड इधर आ गए, 4 पीस में वाइट इधर आ गए। तो ये चीज़ देखनी है और सबको अलग करना है। अब इनको एक पीस को ही रख देते हैं, एक लेंगे इस तरह से और इसको अरेंज करेंगे। तो ये हमारा कुछ पैटर्न ये रेडी हो गया। ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न रेडी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेड को इस वाइट के साथ जोड़ देंगे। ये एक पीस जुड़ गया हमारा। अब इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद ये इसको खोलेंगे, दोनों को मिलाएंगे और जो ये दोनों पीस है अब इसको मिला देंगे, सिल देंगे। तो यहाँ पर ये जो बीच की सिलाई है ये हमारी आपस में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको मिला करके पहले पिन लगा देंगे और अब इसको मिलाते हुए सिल देंगे। अब ये यहाँ पर हमारा एक पैटर्न ये रेडी हो गया। अब जो दूसरा पीस हमने कट करके रखा था उसको लेंगे और सेम प्रोसीजर में इसको भी अरेंज करके जोड़ देंगे इस तरह से। ये हमारा सेम पैटर्न बनेगा लेकिन दूसरे तरीके से। ये हो गया। अब इसको भी हम जोड़ देते हैं। अब इन दोनों पीस को सेम प्रोसीजर में जोड़ देंगे सेंटर में लाते हुए। इसको जोड़ने के बाद ये दो पैटर्न हमारे रेडी हो गए। अब इनको हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो इस तरह से कई सारे जब हम बना लेंगे तो एक यहाँ डार्क के साथ डार्क इस तरह से अरेंज करते हुए पूरा इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये एक नया पैटर्न रेडी। अब इसको भी जोड़ देते हैं। इस तरह से जोड़ करके आप पूरा एक रनर रेडी कर सकते हैं या लंबे लंबे पीस बना करके, जैसे एक लाइन इस कलर में लगा दी तो दूसरी लाइन में आप कोई दूसरा कलर का यही पैटर्न बना करके दूसरे कलर कॉम्बिनेशन में दूसरी पट्टी तीसरी पट्टी करके
पूरा बेड कवर रेडी कर सकते हैं। और केवल 11 बाई 11 में से 2 पीस हमने इस तरह से निकाले और एक पैटर्न रेडी हो गया। तो ये था आज का और सबसे सरल पैटर्न है, ये सबसे सरल पैटर्न है। इसमें ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है। जो मैंने यहाँ पर अभी जॉइंट दिए हैं उन पर हम बाद में जब नीचे कपड़ा लगा करके जो मेन मतलब जितने भी पैचवर्क मैं बताऊँगी उसमें यही बताऊँगी कि जब नीचे हम इसको कवर करने के लिए कोई लाइन या कुछ कपड़ा जोड़ेंगे तब जो हमने मेन जॉइंट दिए हैं यहाँ पर ये वाले या जो भी ये देते हैं तब उस पर यहाँ पर हम दाब मशीन चलाएंगे, उससे वो कपड़ा उसके साथ दब जाएगा, ज़्यादा कोल्डिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये था आज का हमारा एक पैचवर्क का डिज़ाइन। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।